देखिए, भाजपा की जो है कई दिनों से राजनीति इस तरीके की चल रही है कि धर्म के आधार को लेकर जिस तरीके से भाजपा जो राजनीति कर रही है, उस समय जो नेहरू जी के समय में जो हालात थे, वो हालात देश मासी बदहाली से गुजर रहा था। उस समय वक्त की मांग थी कि मासी बदहाली को दूर किया जाए। हमने देश की बुनियाद रखी है। हमने जिस देश में सुई नहीं बनती थी, उस देश में आज हमने नेहरू जी ने इसरो दिया, एम्स दिया। नेहरू जी ने क्या नहीं किया इस देश के लिए? जिस तरीके से नाम बदलने को लेकर जो भाजपा राजनीति कर रही है, मनरेगा का नाम जो बदलकर इन्होंने जी राम जी जो किया है, उसमें बहुत तरीके से आप देखेंगे तो उसमें 90-10 का रेशो था। 90% जो भागीदारी थी वो केंद्र सरकार की थी और जो 10% भागीदारी थी वो राज्यों की थी। आज इन्होंने 60% जो भागीदारी की है वो केंद्र सरकार की है और 40% राज्यों की है। इससे राज्यों के ऊपर जो अतिरिक्त भार पड़ेगा, उस अतिरिक्त भार को बहुत सारे राज्य वहन नहीं कर पाएंगे। करीब 55,000 करोड़ का अतिरिक्त भार राज्यों के ऊपर पड़ेगा, जिसको बहुत सारे राज्य वहन नहीं कर सकते। आज जो जिस तरीके से राज्यों को भेदभावपूर्ण केंद्र सरकार का जो रवैया रहता है, उनका हिस्से का पैसा नहीं दिया जाता। जिस तरीके से जीएसटी की बात करें तो जीएसटी का हिस्सा भी उनको नहीं दिया जाता समय पर। तो बहुत सारी चीजें हैं, आज देश के सामने बहुत सारी जरूरत। राइट, टेकन योर पॉइंट, ओपनिंग स्टेटमेंट है। नाउ द सेकंड टर्म बीजेपी का फिर से जी। आज हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता पहली बार है, मैं उनका स्वागत करता हूं व्यक्तिगत रूप से भी। और बड़े शालीनता करना भी चाहिए। बढ़िया बोला डॉक्टर साहब ने, बहुत बढ़िया बोला। बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने अपने वक्तव्य को रखा, तो मैं उनको जवाब दे दे रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, ये पहली बार आए हैं और बार बार आएंगे, तो ऐसा नहीं कि जो बार बार आता है उसके साथ आप जो है और तरह से पेश आते हैं। जो पहली बार आए उससे पहली दूसरी तरह से पेश आते हैं। भैया जी, हम तो बस यहाँ पे इतना जानते हैं कि ये ऐसा लोकतंत्र का मंच है जहाँ यहाँ से लोग सांसद बन के निकल गए और मैं भी उसी कड़ी में आपके मंच। तो तुम्हारी निगाह सांसद बनने पे है? हमारी निगाह लोकतंत्र को जीवित रखने पे है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि देश में सुई तक नहीं बनती थी, उस समय नेहरू जी ने बागडोर संभाला। बेशक जब देश आजाद हुआ था तो अनेक चुनौतियां थी, लेकिन आदरणीय नेहरू जी को पेरिस से सूट मंगाने के लिए टाइम मिलता था, अच्छे बूट पहनने के लिए टाइम मिलता था, लेकिन सेना को बूट और सूट देने के लिए समय नहीं मिलता था। अरे इस तरह का तर्क देकर आप अपनी देश की विरासत व्यक्तिगत आक्षेप करते हैं आप। नहीं सर, व्यक्तिगत राजनीति में कुछ नहीं होता। अगर आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो आपका चाल चरित्र सब पब्लिक हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर पॉलिटिक्स में आए हो साहब, तो व्यक्तिगत और पर्सनल को छोड़कर पब्लिक के लिए जिस दिन आप जीना सीख जाएंगे, आप राजनीतिक में अपने आप को सेवा लिए समर्पित करना सीख जाएंगे। और एक बात सर, लास्ट बात, इन्होंने कहा कि 40 और 60 का रेशियो बता रहे हैं। अभी भी देश की जनता को ज्ञात होना चाहिए, जो पहाड़ी इलाके हैं लाइक हिमाचल और जहां पे एक्स्ट्रा बजट देने की आवश्यकता है, 90 और 10 का रेशियो है। तो गुमराह ना करें, मजबूत रूप से वीवी जी राम जी आया है। योजना का विरोध है या राम का विरोध है, स्पष्ट करना होगा। राइट, योजना का या राम का? कांग्रेस को एक बार सेकंड क्लैरिफिकेशन जी। देखिए, इनकी ये जिस विचारधारा से आते हैं, एक मिनट भाई सुनने कोशिश करो सुनने की। हाँ जी, देखिए ये जिस विचारधारा से आते हैं, ऑडियो बढ़ा देना बाबू। हाँ, ये जिस विचारधारा से आते हैं वो गांधी विरोधी विचारधारा से आते हैं। इनको गांधी के नाम से आपत्ति है, इनको राम का नाम नहीं जोड़ना है। राम के नाम पे भाजपा ने बड़े लंबे अरसे तक राजनीति करी और बहुत लंबे अरसे तक इन्होंने वोट बटोरे, लेकिन आज जो है, आज अब इनका मुंह नहीं खुलेगा। आज ट्रंप ने क्या बोला? ट्रंप ने बोला कि मोदी को जो है, मुझे मालूम है कि मुझे खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, रशिया से तेल कम खरीद रहे हैं। इन सवालों का जो जरूरी सवाल है उनको जवाब नहीं देंगे। जनता का ध्यान भ्रमित करने के लिए इस तरीके की बातें इनके द्वारा की जाती है। इनका चाल चरित्र चेहरा पूरा देश जानता है कि नेहरू जी के बिना अगर इनकी राजनीति नहीं होती, क्योंकि नेहरू जी की बात करेंगे तो इनको आज की जवाबदेही से पॉइंट जी जनाब। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। धर्म की राजनीति की बात कर रहे थे अभी, ये कह रहे थे कि ये ऐसी विचारधारा से आते हैं जो कि महात्मा गांधी का विरोध करती है। पहले तो इनसे पूछिए कि महात्मा गांधी जी जब स्वर्गवास हुआ था उनका, उस समय में उनके अंतिम शब्द क्या थे? हे राम। और वही कांग्रेस है जिसने इस देश की सर्वोच्च अदालत में लिख कर दिया था कि भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है। ये उस राम सेतु जो कि भगवान श्री राम लला विराजमान, वो ये कहते हैं कि आप राम की राजनीति करते हो। सर वो ये कह रहे हैं कि हम गांधी की राजनीति ही नहीं करते। मैं आपसे पूछता हूं, स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी जी की पहले 12 अक्टूबर को शुरू किसने किया? क्या 60 साल तक कांग्रेस के पैर में मेहंदी लगी हुई थी या हाथों में इन्होंने जबरदस्त है।
मेहंदी लगी थी कि क्या फूल लगे थे, तमाम सारी बातें। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? जी दिल्ली में पंजाबी बाग से। पंजाबी बाग से। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम कविता है जी। जी कविता जी, कुछ कहना है आपको, कुछ बोलना है? सर मैं यही कहना चाहूंगी, राम का देश है, राम का रहेगा। जितनी मर्जी राजनीति करो या मत करो, राम का अस्तित्व कोई मिटा ही नहीं सकता। समाजवादी पार्टी, अच्छा पूरी कर लो, जल्दी करो, लेकिन कोई गांधी जी की विचारधारा क्या थी? सब समान होने चाहिए। आजादी के बाद इस भारत के अंदर मातृशक्ति को इज्जत कर देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आप 60 साल तक क्या करते रहे? गरीबों को पक्का मकान देने का काम किसने किया? मोदी सरकार ने किया। आप क्या करते रहे? उसके अलावा मेरे गरीब भाई बहनों को उच्च मेडिकल सुविधाएं देने का काम किसने किया? वो नरेंद्र मोदी ने किया। तो आप क्या छुन छुन कर रहे थे क्या? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, क्या बजा रहे थे? छुन कर रहे थे क्या? ताता थैया। नो, समाजवादी पार्टी। शंकर का नाम हमारे देश का कंकड़ शंकर है। हाँ। वहाँ शंकर की महिमा बता रहे। शंकर वो थोड़ा फिरोजाबाद में भी पता कर लेते। सब जगह पता कर लेंगे, हाँ। सुनते जाइए, आपको भी आराम मिलेगा। अरे हम तो कौ स्टेटमेंट बता दें, लेकिन वो डिरेल हो जाएगी, डिबेट उधर चली जाएगी। नहीं तो आप ही के नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, सुना स्टेटमेंट देखा होगा आपने। फिर बहुत सारे वो भी नहीं, हम तो ताजा स्टेटमेंट बता रहे हैं। मंत्रियों का भी बता दिया। हम सारे बताएंगे, शंकर, अरे बोले तो शंकर जी जहर पीते हैं। हाँ। और आप लोग जहर उगलते हैं। शंकर पीते हैं जहर, और ये बीजेपी वाले आपके मुताबिक जहर उगलते हैं। हाँ। यही लोग हैं जो 80-20 का नारा देते हैं। हाँ। यही लोग हैं जो अली बजरंगबली का नारा देते हैं। यही लोग हैं शमशान कब्रिस्तान का नारा देते हैं। और बात किसकी? बात करेंगे राम, जो त्याग है, तपस्या है, प्रेम है, सद्भाव है, उनकी बात करते हैं। उनके बारे राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जाना नहारा। और राम शंकर जी की बात करते हैं। और शंकर जी कौन? जो जहर को पीते हैं। ये जहर उगलते हैं। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नरमोई सपने उन्हीं भावा। इन्होंने कहा कि जहर पीते हैं शंकर जी, तो यह सनातन ने भी तो जहर ही पी गया। जब हजारों राम भक्तों को गोलियां चला के आपने उस नदी में, सरयू में बांध के फेंका, तो ये जो पूरा भव्य बहुसंख्यक समाज था, अगर अपने घर से बेलन और चिमटा लेके भी निकल पड़ता, तो एक समाजवादी को भागने के लिए जमीन पर पड़ जाती। बड़े कितनी जोर से बोल रहे हैं। वही नेताजी के मुख्य सचिव कौन थे? नृपेंद्र मिश्रा ने दिया आदेश, और उनको क्या बना दिया? देखो सुनो मेरी बात। देखो उस दिन नृपेंद्र मिश्रा वाली डिबेट उस दिन तय हो गई थी कि देखो भाई, देखो मेरी बात सुनो। जब मैंने कहा कि इंदौर वाली बात आई, तो तुमने कहा कि अधिकारी दोषी हैं। फिर तुमने कहा नहीं, अधिकारी नहीं, नेता दोषी हैं, इस्तीफा दें। तो फिर सवाल यह है कि कौन कहाँ दोषी है, इसको तो पहले मान लो। बात ये भी करो कि नेताजी को दोषी बना रहे हो, तो मैं भी पूछूंगा कि उधर मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाने के लिए नृपेंद्र मिश्रा ही मिले थे, उनको तो बना दिया और दोष हम पे देते हो। और जहां तक मनरेगा की बात है, गांधी जी का नाम हटाने की बात है। गांधी जी कौन थे? जो हे राम बाद में भी बोला कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम मुख आवत नहीं। उनके भी मुख से अंत में राम नहीं आता, लेकिन गांधी जी राम बोले। देखो चाहे कोई हो, राम आखिर में आता ही है मुंह से। हाँ, आता है। भैया जी, हमारे दुबे भाई साहब कह रहे थे कि ये लोग जो है जहर उगलते हैं, और ये 80-20 बजरंग बली अली बजरंग बली। अरे हम बेशक करेंगे 80-20 इस रूप से करेंगे कि 80% जो हमारे हैं उनका भी विकास करेंगे और 20% का भी विकास करेंगे। बजरंग बली का भी देखेंगे और आपके पर्व जो अली को मानते हैं उनको भी देखेंगे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। लेकिन फिर मैं कोट करूंगा, देश की सनातन संस्कृति पहचान है और इसके लिए सीना ठोक के खड़ा होंगे, कोई शक नहीं है। अब ये बात आते हैं इनके बात पे, कह रहे बार बार नेहरू जी को ले आते हैं, नेहरू जी को याद करते हैं। सर, जब इस देश का बच्चा जन्म लेगा, बड़ा हो
पढ़ेगा लिखेगा उसको ये नेहरू जी याद आएंगे। वो इसलिए याद आएंगे और इसलिए याद आएंगे कि राहुल जी बता रहा हूं बिल्कुल, अरे चचा नेहरू हम भी कहते थे, लेकिन जब बड़े होके इतिहास ज्यादा